भातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ जिसका नाम गोदोहनम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके नाटककार कृष्ण त्रिपाठी है। यह पाठ एक नाटक का अंश है यानी नाट्यांश है। यह पाठ इस बार सीबीएसई बोर्ड द्वारा नया लेसन लिया गया है। इसके पहले इसके जगह पे सोम प्रभम नाम का पाठ था। अब हम लोग इस पाठ का कुछ परिचय जानते हैं यानी प्रस्तावना जानते हैं। एतत् नाट्यांशः कृष्ण त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशः कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक का अंश, नाट्यांश यानी नाटक का अंश, नाटक का भाग कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षेप करके संपादित करके और उद्धृत किया गया है यानी लिया गया है। यह नाटक का जो अंश है इसे कृष्णचंद्र त्रिपाठी की रचना की गई एक पुस्तक जिसका नाम चतुर्व्यूह है उससे लिया गया है और इसे संक्षेप करके छोटे में संपादित करके इसकी रचना हमारे सेमुषी पाठ पुस्तक में की गई है। अगला प्रस्तावना का वाक्य है अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकमासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः। इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य ऐसे व्यक्ति का कथानकम् अस्ति कथा है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथा है यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, धनवान और सुखी होने के लिए इच्छुक है, चाहता है कि मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। मास पर्यंतम, महीने के अंत तक यानी एक महीने के अंत तक, दुग्ध दोहना देव विरमति, उसके पास एक गाय रहती है जिसका दूध दोहना वह बंद कर देता है। येन माशान्ते धेनुः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एक बारमेव विक्रीय संपत्ति अर्जयितुं समर्थं भवेत्। वह महीने के अंत तक जब गाय का दूध दूहना बंद कर देता है इसलिए ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर से में जो दूध इकट्ठा हुआ है उसे वह एक बार में ही बेचकर बहुत सारी संपत्ति का अर्जन कर ले यानी बहुत सारा धन कमा ले और समर्थ हो जाए यानी बहुत ही धनी हो जाए। यह नाटक ऐसे व्यक्ति का कथा है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा बताई गई है जो धनवान और सुखी होने के लिए एक महीने तक गाय का दूध दूहना बंद कर देता है और महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ दूध एक बार में ही बेचकर बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है। अगला वाक्य है परम मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते। परम मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते अर्थात लेकिन, परम अर्थात लेकिन या परंतु मासान्ते महीने के अंत में, यदा सह जब वह, यदा अर्थात जब होता है, यदा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जब वह स दुग्ध दोहनाय दूध दूहने के लिए प्रयत्न कोशिश करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम न प्राप्नोति, तब उसे दूध की बूंदें प्राप्त नहीं होती है। दूध एक भी बूंद प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो एक महीने पहले से ही गाय को दूध दूहना बंद कर देता है और सोचता है कि महीने के अंत में दूध दूहूँगा और बहुत ही धनी हो जाऊँगा। लेकिन जब वह महीने के अंत में दूध दूहने की कोशिश करता है तब दूध की एक भी बूंद उसे प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्त होती, दूध की बूंद तो प्राप्त नहीं ही होती है।
नहीं भी होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने शह, और दूध प्राप्ति के स्थान पर शह धेनु प्रहारई, वह धेनु के प्रहार से यानी गाय के मारने से, गाय के चोट करने से रक्त रंजिता भवती, खून से लथपथ हो जाता है। गाय उस पर प्रहार करती है और वह खून से लथपथ हो जाता है। गाय दूध भी नहीं देती है और उस पर प्रहार भी करती है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाता है। अवगछति और जान जाता है। अवगछति चौर, चौर अर्थात और, अवगछति मतलब जान जाता है और जान जाता है। यत कि दैनंदिनम कार्यम, हर दिन का कार्य, यदि मास पर्यंतम, अगर महीने के अंत तक, संगृह्य क्रियते, इकट्ठा करके रखा जाए, तदा लाभस्य स्थाने हानि रेव भवति, तो लाभ के स्थान पे उल्टे हानि ही होती है। इसलिए हर दिन का काम हमें हर दिन ही कर लेना चाहिए। जिस दिन का काम हो उसी दिन कर लेना चाहिए। संक्षेप शब्दों में अगर कहा जाए तो इस पाठ का उद्देश्य है कि भैया बहनों को हर दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए, उसे इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बाद में उससे हानि ही होती है और कार्य सही ढंग से भी पूरा नहीं हो पाता है। अब हम लोग पाठ के लिए, पाठ का जो अंश पढ़ना है, पाठ जहाँ से शुरू करना है, उसके लिए कुछ शब्दार्थों को देखेंगे, फिर पाठ पढ़ेंगे। शब्दार्थ: मोदकानी अर्थात लड्डू। मोदकानी जो है वो बहुवचन में है, बहुत सारे लड्डू। रचयंती अर्थात बनाती हुई। प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से। विलोक्य देखकर। भूत्वा होकर। विरमा रुको। माँ नहीं। अस्पृशा छुओ। किमर्थम किस लिए। सम्यक पूर्ण रूप से। संपाद्य संपन्न करो, खत्म करो। प्रविष्टि प्रवेश करता है। जिह्वा लोलुपताम जीव की चाह को, जीव की लालच को। प्रथमम दृश्यम यानी नाटक का पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। दिखाता है पहले, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, अर्थात मल्लिका नाम की एक स्त्री रहती है जो लड्डू बनाती हुई धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमे स्वर से शिव की स्तुति कर रही है, यानी लड्डू भी बना रही है और शिव की स्तुति यानी शिव का कोई गीत भी गुनगुना रही है। शिव की प्रार्थना का कोई गीत गुनगुना रही है। स्तुति यानी प्रार्थना होता है। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे रचयंती वर्ड है तो इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद रच जोड़ सत्री जोड़ इंगीप होगा। ये स्त्रीलिंग वर्ड है। इंगीप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सत्री का मतलब हुई या हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पे बनाती हुई लिखा गया, अर्थात इसका अर्थ बनाती हुई होगा। अगला हमारा वाक्य है, ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन, अर्थात उसके बाद लड्डू के सुगंध को अनुभव करते हुए और मन ही मन प्रसन्न होते हुए चंदन का प्रवेश होता है। चंदन जो मल्लिका जो लड्डू बना रही होती है, चंदन उसका पति रहता है, तो जब वह लड्डू बना रही होती है तो बाहर से चंदन का प्रवेश होता है। वह लड्डू के सुगंध को अनुभव करता है और मन ही मन खुश होता है। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे अनुभवन वर्ड है, उसमें सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए इसका अर्थ अनुभव करते हुए। अब यहाँ पे अनु उपसर्ग हो गया, भू धातु हो गया और क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। अगला चंदन बोलता है, चंदन का कथन है, अहा सुगंधस्तु मनोहर। अहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते, अर्थात अरे सुगंध तो बहुत ही सुंदर है, सुगंध तो बहुत ही सुंदर है। विलोक्य देखकर कहता है, अरे अये मोदकानि रच्यन्ते, अर्थात अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर के कहता है प्रसन्न मन से कि सुगंध तो बहुत ही सुंदर है, अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं क्या। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे सुगंधस्तु वर्ड है तो सुगंध जोड़ तु होगा, विसर्ग बीच में आया है, विसर्ग संधि है और विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए यह विसर्ग का षत्वम संधि हुआ। विलोक्य जो है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो हमारा होगा वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, अर्थात देख कर।
अगला है प्रसन्ना भूत्वा आस्वाद्यामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। अर्थात खुश होकर मैं तब तक इसका स्वाद लेता हूँ, चखता हूँ। आस्वाद्यामि, मी लगा हुआ है तो अहम जुड़ा हुआ है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू को लेने की इच्छा करता है, यानी लड्डू को लेने की बात सोचता है, लड्डू लेना चाहता है। व्याकरण देखते हैं। जैसे भूत्वा वर्ड है तो भूत्वा का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो भू जोड़ कत्वा होगा, अर्थात होकर। कत्वा मतलब कर होता है, कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर होता है और भू का अर्थ होना होता है। तो भू जोड़ कत्वा भूत्वा का अर्थ होकर होगा। गृहीतुम इच्छति, गृहीतुम इच्छति का संधि विच्छेद गृहीतुम जुड़ इच्छति होगा। और गृहीतुम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद ग्रह जोड़ तुमुन, यानी ग्रहण करने के लिए। तुमुन का अर्थ के लिए होता है। अगला कथन है, मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ कहती है, वीरम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। सक्रोधम वीरम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, अर्थात मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, रुको रुको, इन लड्डुओं को छुओ मत। मा अर्थात नहीं, स्पृश यानी छूना, एतानि मोदकानि यानी बहुत सारे लड्डू हैं, इनको छुओ मत, रुक जाओ, इन्हें छुओ मत। वह चंदन को ऐसा करने के लिए कहती है कि इन लड्डुओं को मत छुओ। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे सक्रोधम वर्ड है, सक्रोधम वर्ड है तो उसका अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा क्रोधेन सहितम, यानी क्रोध के साथ। स यहाँ पे उपसर्ग भी है, तो जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो ये अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होगा, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, स यानी सहितम, तो इसलिए इसका समास विग्रह क्रोधेन सहितम या क्रोधेन सह भी लिख सकते हैं, और ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।